आज MCQ क्वेश्चन 2 मार्कर देखेंगे। ये बेसिकली है तो 2 मार्कर बट 1 मार्कर भी बना के पूछा जा सकता है। तो खैर ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे सॉल्व हो उसको जान ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर को ढूंढना है √2 और √3 के बीच में। तो √2 √3 √2 एंड √3 इन दोनों के बीच में ढूंढना है। तो एज यू नो √2 √3 दोनों हमारा क्या इरेशनल नंबर है, इनके बीच का रैशनल नंबर ढूंढना है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली क्या है, √2 √3 का एवरेज है, लेकिन ये एक्चुअली रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन में भी √3 माइनस √2 है, तो इसका रिजल्टेंट भी कोई ना कोई रैशनल नंबर है। ये 2.5 देखिए 2.5 ये √2 √3 के बाहर हो गया, क्योंकि √3 की जो भी वैल्यू आएगी, ऐसे तो √3 की वैल्यू 1.732 आती है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, आपको वो उसके बाहर निकल गया 2.5। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनिशियल तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ऐसे भी इसको सॉल्व करके देखिएगा तो √2 की वैल्यू थी 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, इन दोनों के बीच की वैल्यू 1.5 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3 एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो रिमेंबर वन थिंग, इस नेगेटिव पावर जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या अंदर का जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको खोलेंगे तो क्या, ये बेसिकली ऊपर न्यूमरेटर जो 1 है, 1 की पावर भी आपको 1/3 लिखी है, एज वेल एज 125 की पावर भी आपको 1/3 लिखी हुई है। तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होगा, और 125 की पावर 1/3 आपको 5 होगा। तो ये 1/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या बोल रहा है, ये हमारा √32 प्लस √48 √8 और √12। तो सबसे पहले जो √32 लिखा हुआ है, देखिए ऊपर वाले को हम कैसे कर लेते हैं। √32 लिखा हुआ है, पहले ये ऐसा लिख लेते हैं 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 8 कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक हम इसको √4 × √8 लिख सकते हैं, एज वेल एज जो √48 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 × √12। तो दोनों को सिंप्लीफाई तरीके से हमने लिखना सीख लिया है। अब देखिए क्या करना है, नीचे वाला टर्म है हमारा, उसके टाइप से ही इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे √4 × √8 प्लस ये हो जाएगा √4 × √12 अपॉन ये हो जाएगा √8 प्लस √12। तो √4 को कॉमन आप ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √8 प्लस √12 √8 प्लस √12। तो ये जो सेक्शन है, सेकेंड वाला पार्ट है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर है √4 और √4 का आंसर आ जाएगा 2। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ लिख दिया है। ये बेसिकली बोल रहा है क्यूबिक √, ये 3 लिखने का, क्यूबिक रूट लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे 2 लिख करके इस वाले सेक्शन में 3 लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलरली 4 लिखने का मतलब है इसको सिंप्लीफाइड तरीके से अगर खोलेंगे तो बेसिकली 2⁴ एज वेल एज 32 को हम ऐसे सिंप्लीफाई करके 32⁴ कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे बेस तो 2 है और यहाँ पे बेस इसका 32 है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2⁴
2⁴ और ये 2⁵ है बेसिकली, इसको बहुत बार डील कर चुके हैं। 2⁵ की पावर 1/12 कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस तो सबका सेम हो गया, तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये 1/3 प्लस 1/4, और इसको जो ब्रैकेट खोला था हमने, तो ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5/12 हो गया था। तो ये भी एक्सपोनेंट का रूल है, इसको डील कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 2 की जो पावर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको आ गया 12, ये आ जाएगा 4 + 3 + 5। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 12/12 ही हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आंसर आपका आ गया 2। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इसका 16 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या बोल रहा है, 81/16 रेज़ टू पावर -3/4, ये क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले ऐसे तो चाहे इसमें भी सॉल्व कर ही सकते हैं हम, लेकिन कन्वीनियंट यही होगा कि उसको पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर में जो बेस है, ये जो नंबर है, उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हो गया 3/4, तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। अब देखिए इसको करने का तोड़ने का तरीका ये है कि 16 को किसी रेज़ टू पावर 4 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये बिल्कुल फॉर्मेट में दिया हुआ, ये 2⁴ लिखा हुआ और ये आपको 3⁴ लिखा हुआ, ठीक है। ये 3/4 कर लेते हैं, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब चूंकि दोनों का पावर सेम है, तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3 होल की पावर 4, ये 3/4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 होल रेज़ टू पावर 3 हो गया, यानी 2 की पावर 3 दैट इज द 8 एंड 3 की पावर 3 27। तो 8/27 ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 19 आपका। क्वेश्चन 19 में आपको क्या बोल रहा है, इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाइड तरीके से निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेशनलाइज करने का तरीका है, वही तरीका यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे √4 + √3, यहाँ पे लिखेंगे √4 + √3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा √4 + √3। ये a + b और a - b के फॉर्मेट में, तो पता है आप लोग को बहुत बार कर चुके हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 a² - b²। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा √4 + √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे √4 + √3, इस वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे तो इसमें देखिए ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों में से कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 में 1/3 + 2√2 इसका आंसर निकालने के लिए बोल रहा है। अगेन इसको भी करने का तरीका ये रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये 3 - 2√2, ये 3 - 2√2 आ गया, तो ये क्या होगा 3 - 2√2 और ये a² - b² हो जाएगा, तो 3² - 2√2² इक्वल टू 3 - 2√2 9 - 2√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो बेसिकली 3 - 2√2, तो 3 - 2√2 इसको देखना पड़ता है हमको। ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है, तो x प्लस उसके रेसिप्रोकल के साथ हमको बता रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू तो रख लेंगे यहाँ पे, और उसका रेसिप्रोकल बेसिकली क्या होगा 7 + 4√3। तो पहले इसका रेसिप्रोकल ये 1/x है, इसके रेसिप्रोकल को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 - 4√3 और यह आ जाएगा 7 - 4√3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद होगा 7 - 4√3 अपॉन ये 49 माइनस ये 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 × 3 है, तो 16 × 3 48 होता है। तो ये 7 - 4√3 आ गया, यानी 1/x की जो वैल्यू आई है वो है 7 - 4√3। अब क्या बोल रहा है, x और 1/x को ऐड करने के लिए बोल रहा है। x हमारे पास क्या है 7 + 4√3 और 1/x क्या है
7 माइनस 4√3। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो 7 + 7 ऐड होके क्या हो जाएगा 14। तो इसका आंसर आएगा 14। अब 22 देखिए, 22 बस सिंपल कैलकुलेशन वर्क आपको करना है यहाँ पे। ये क्या 1/√2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे थे। √2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 होता है। ये रैशनल नंबर है तो ये कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नेचर का होगा। तो 1.414 3 ही डिजिट तक यूज वैल्यू लिया जाता है। तो इसको बस सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, तो खुद से कैलकुलेशन वर्क कर लीजिएगा। इसमें फाइनली ऑप्शन सी जो है आपको करेक्ट होता है। उसी तरह से 23rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23rd नंबर क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, 1/√7 है, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में क्वेश्चन नंबर में है √10 इंटू √15। तो अगेन देखिए, एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से a की पावर m और b की पावर n रहे, बेस b की पावर b m सॉरी b की पावर m रहे, बेस डिसिमिलर होने के बावजूद भी ये a b होल की पावर m हो जाती है। तो ये भी सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसको भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दोनों की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि अंडर रूट जो बेसिकली वो पावर 1/2 है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा 150 आ गया। अब 150 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 75 टाइम्स फिर 3 से फिर 5 से 5। तो ये बेसिकली देखिएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ आएगा, 5 × 5 × 2 × 3। तो ये फाइनली 2 5 है तो एक 5 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे 6। तो 5/√6 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 की पावर 0.16 है, 0.09 है। इनको हमको सॉल्व करके दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। तो 0.25 जो लिखा हुआ है 625, इसको हम क्या करते हैं 625 यहाँ रहने देते हैं। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, हमको पता है। तो 0.16 प्लस 0.09 को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 625 की जो पावर आई वो क्या आई 0.25। अब 0.25 बेसिकली क्या है, इसको अगर खोलते हैं 0.25 को तो नॉर्मली क्या 25/100 हो जाएगा, यानी बेसिकली ये 1/4 है। तो ये 625 की पावर आपको 1/4 है। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5⁴ होता है। ये एक्चुअली ये 25 का स्क्वायर नंबर है, 25 × 25 है, और 25 लाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। तो ये 5⁴ हो गया, ये 1/4 हो गया। से 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। जब 5 ढूंढते हैं तो हाँ इसमें 5 आपको एक ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन निकल गया। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये बोल रहा है √2 की एक वैल्यू दे रखी है, उसके बाद उस पर बेस हमारा कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको तो √2 के अंदर ही हम रेशनलाइज कर लेंगे। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसको हम क्या लिखेंगे √2 - 1 अपॉन √2 - 1, है ना, सिंप्लीफाई हुआ कुछ ऐसा आ गया। अब ये क्या हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में √2 - 1 √2 + 1 बेसिकली हो गया a + b a - b, ये a² - b² यानी 2 - 1 होल का अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या हुआ यहाँ पे, पहला तो इसका यह, चलो एक और स्टेप कर लेते हैं। √2 - 1 का तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे में 1 हो गया, तो सिंप्लीफाई होकर बेसिकली क्या हो जाएगा ये √2 - 1, क्योंकि अंडर रूट हट गया, और √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.414, ठीक है। तो 1.414 में अगर 1 जाएगा तो क्या होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपको था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहा है, 1.6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहा है। तो अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x = 1.66 ऐसा ले लेते हैं, और जितना डिसिमल के बाद मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.66 ऐसा हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेते थे, इक्वेशन 2 लेते थे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने से इधर हो जाएगा 9x, और इधर आपको क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, x = 15/9। इसका डिटेलिंग एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं गया मैं। तो ये 3 और ये 5, तो आ जाएगा 5/3।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।